साल 2016 मेलबर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्राम्स को 15 साल की सजा हुई। उसका जुर्म बस इतना था कि वो डार्क वेब पर एक हार्ट टू द कोर नाम की वेबसाइट चला रहा था, पर ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी। इस वेबसाइट पे बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उसके वीडियोस अपलोड किए जाते थे। वहाँ पे डिस्कशन होते थे कि टॉर्चर करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। ऐसी घिनौनी चीज डार्क वेब पे कोई अकेली ही ऐसी वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के रिसर्च के अनुसार डार्क वेब पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी सबसे कॉमन कंटेंट है। अगर ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो गलती से भी इसके डिस्कशन फोरम में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे लोगों की डार्केस्ट सोच होती है, जैसे कि इंसान को कौन सा पार्ट सबसे स्वादिष्ट होता है, ह्यूमन स्किन से बैग कैसे बनाया जाए। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है और आपकी सोच ट्विस्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं जाओगे, लेकिन आपको एडवेंचर के लिए जाने की चुल मच रही है तो मैं आपको बता दूं इसके अन्य रिस्क हैं। जैसे तुम्हारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर बिके तो एक बार दोबारा सोच लो। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये इतना ही डेंजरस और इनलीगल है तो इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसको बनाने वाला वर्ल्ड सुपर पावर यूएसए की मिलिट्री है। पर उन्होंने इसे बनाया क्यों? क्या इसका यूएसए को भी फायदा मिलता है? अगर आप किसी इंसान की जिंदगी रूइन करना चाहते हो या उसे टपकाना चाहते हो तो लाइफ रूइनिंग सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये इतनी घटिया और वाहियात सर्विस है जो कि दूसरों को बिगाड़ेंगी भी और उन्हें उठा भी सकती हैं। बेसिकली इस सर्विस में आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हो और डार्क वेब पर हर दूसरी जगह ये नजर आ जाएंगी आपको। यही नहीं, आपको यहाँ पर और भी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे यहाँ पे आपको ड्रग्स मिल जाएगा, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन्स, यहाँ तक कि खुद इंसान भी। अब इंसान की पूरी आइडेंटिटी खरीद सकते हो, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, ईमेल्स, बैंकिंग डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको टोटल 9 लाख रुपए में मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब लोग खरीदते कैसे होंगे, क्योंकि डार्क वेब पर तो बैंकिंग डिटेल्स देना मतलब हैकर्स को दावत देना होता है। इसलिए डार्क वेब का भगवान बन के आया सतोशी नाकामोटो। 2009 में पहला बिटकॉइन उन्होंने लॉन्च किया। ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी और ये वाली क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हैकर हैक भी करना चाहेगा तो उसे पहले एक ब्लॉक को नहीं सारे ब्लॉक्स को खोलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर एक ब्लॉक का अपना एक हैश कोड होता है। हैश कोड इक्वल होता है जैसे कि हम लोग अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं और सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक ब्लॉक का हैश कोड अलग अलग होता है। अगर कोई हैकर्स मान लो एक हैश कोड को ओपन भी कर लेता है, मींस एक ब्लॉक को ओपन कर लेता है, तो उसे सबसे पहले मान लेते हैं कि एक हैकर अगर एक ब्लॉक को ओपन भी कर लेता है तो उसे सबसे पहले दूसरे तक जाना होगा, दूसरे ब्लॉक को ओपन करना होगा, और अगर वो उस ब्लॉक को भी ओपन कर लेता है तो उसे तीसरे पे जाना होगा। इसी तरह हैकर की पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसको हैक करने में। दोस्तों, मैं आपको टॉर ब्राउजर के बारे में बताना तो भूल ही गया। डार्क वेब के लिए आपको टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा, जिससे आपको डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये बिल्कुल मत भूलना कि अगर टॉर डाउनलोड कर लिया तो आप बिल्कुल ही सेफ हो जाओगे। आपको वीपीएन लगाना होगा। ना ये ना सोचना कि सिक्योरिटी अपग्रेड हो जाएगी और आप वीपीएन लगाने से सेफ हो जाओगे, क्योंकि डार्क वेब पे घूमने वाले हैकर्स बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। वो डार्क सर्फर्स जो कि आप हो, अगर आप यूज़ करते हो डार्क वेब तो आपके कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ेंगे और उसमें घुस जाएंगे ईजिली। सबसे बड़ी गलती जो आप रैंडमली करते हो वो रैंडम लिंक्स को क्लिक कर देते हो। जैसे कोई पॉपअप एड्स आया या पॉपअप आया, उसको आप सोचते हो कट करके बच जाओगे, और अगर आप टच कर लेते हो तो आप ऐसे वायरस को अपने सिस्टम में घुसेड़ लेते हो, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स।
इसके बाद क्या, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहिए क्योंकि आपने डाउनलोड कर लिया एक ऐसा वायरस जो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा आपके सिस्टम में, और आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी और आपकी सारी इंफॉर्मेशंस हैकर एक्सेस कर चुका होगा और आप बस यही सोचोगे कि आपके साथ क्या हुआ और आप कुछ समझ नहीं पाओगे और आपका बस यही मन करेगा कि मैं कहाँ चला जाऊँ, अपने सिस्टम को तोड़ दूँ या फेंक दूँ। सो मेरी राय मानिएगा तो आप डार्क वेब पे बहुत ही आराम से और सेफली जाइएगा। डार्क वेब पे विजिट करने के बाद कुछ यूज़र्स इतना बुरा फंस जाते हैं हैकर्स के चंगुल में कि उनकी रात की नींदें तक हराम हो जाती हैं और वो ढंग से सो तक नहीं पाते हैं। और कुछ यूज़र्स डार्क वेब के रेड रूम में चले जाते हैं जिसकी वजह से उनको और नींद नहीं आती और वो परेशान हो जाते हैं। रेड रूम डार्क वेब का बहुत ज़्यादा घिनौना पार्ट है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रेड रूम के बारे में। रेड रूम क्या है? रेड रूम एक ऐसी जगह है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। रेड रूम एक ऐसा पार्ट है जहां मर्डर्स होते हैं और उसके लिए पैसे भी पेड किए जाते हैं। जी हाँ, वहां पे रेड रूम में एक इंसान को बंद कर दिया जाता है और फिर लोगों से लाइव स्ट्रीम में पूछा जाता है कि कौन कितने ज़्यादा पैसे देगा, उसको उसी तरह से मारा जाता है। कोई कहता है हैमर से मारो, कोई कहता है कि इसको मार ही डालो, और वो ज़्यादा पेमेंट करता है तो उसे मार भी दिया जाता है। ये देखिए एक लड़की जो रेड रूम में फंसी हुई है और उसके फ्रेंड का लैपटॉप हैक हो गया है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। Why are you doing this? Why? It is game night. 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 Game night. Game night. Game night. It is game night. It is game night. Game night. I'm Erica Dunn. Can you hear me? Ah!